मुझे लगा कि तुम्हें याद नहीं होगा। और देखो ना, सरप्राइज तो मैं देना चाहता था और कमाल है कि मुझे ही सरप्राइज मिल गया। हैप्पी एनिवर्सरी। मैं अपनी एनिवर्सरी कैसे भूल सकती थी राज? मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे ढेर सारी खुशियां देने के लिए। हेलो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आज आपका सारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए। ओके ओके, मैं फ्रेश हो गया। राज, राज जल्दी बाहर आओ। राज मुझे डर लग रहा है, जल्दी बाहर आओ। रिलैक्स, लगता है फ्यूज उड़ गया। मैं अभी चेक करके आता हूँ। ओके, जस्ट रिलैक्स। जल्दी आओ। एक पति और पत्नी के बीच के बेहद निजी पर्व किसी की साजिश के शिकार हो गए। घर जैसी सुरक्षित जगह पर किसी ने घात लगाकर जुर्म को अंजाम दे दिया। स्वाति और राज। जैसे ही उनके घर की बिजली गुल हुई, किसी ने बिजली की गति से स्वाति पर हमला बोल दिया। आखिर क्या थी इस हमले की हकीकत? क्यों स्वाति अपने पति के साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं थी? और उन पर्दों के पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छिपा था कि स्वाति की नजर बार बार उसी तरफ जा रही थी? किसने किया यह हमला? स्वाति के साथ क्या हुआ? यकीन मानिए, जब यह पूरा घटनाक्रम परत दर परत आपके सामने खुलेगा, आप हैरान रह जाएंगे। वाह, क्या शहर है ये! मैप्स में भी समझना मुश्किल है। बैंकर साहब, ये कैलिफोर्निया नहीं, ये मुंबई है। मुंबई की गलियां तो गूगल मैप्स को भी कंफ्यूज कर देंगी। मार डालोगी क्या? रिलैक्स। ये लो, 2 साल रही हो ना तुम यहाँ पर। देखो और बताओ मुझे, तुम्हारे फाइन आर्ट्स के कोर्स के दौरान आई एम श्योर दैट यू आर वेल एक्वेंटेड विद दिस सिटी। देख के बताओ मुझे। I just knew this, मुझे पता था। You can't do without my help. बोला था मैंने, मुंबई में मत आओ, कैलिफोर्निया मत छोड़ो। तुमने मेरी बात कहाँ मानी? तुम्हें अपने बॉस को इम्प्रेस करना था, इसीलिए मुंबई वाला प्रोजेक्ट तुमने ले लिया। अब बुक दो। मौका मिला नहीं और तुम्हारे राग शुरू। जल्दी से मुझे एड्रेस बताओ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। पर तुम्हें जाना कहाँ है? पेडल रोड। पेडल रोड। Excuse me. स्वाति, स्वाति, are you okay? स्वाति, स्वाति, are you all right? Yeah, I'm all right. स्वाति, are you all right? Yeah. तुम क्यों इतना काम करती हो? बस बहुत हो गया घर सेट हमारा, अब और काम करने की जरूरत नहीं है। और मेड है ना हमारे पास, ये बॉम्बे है, ऑर्डर करो उसे, वो सब काम खत्म कर देगी। एज सिंपल एज दैट। गेट बैक टू योर पेंटिंग्स, गेट बैक टू योर हॉबीज। आई लव यू। काय ग बाई, मी आहे. माझा काम झालं, मी जाऊ? हाँ।
Hello, I'm in a meeting. Come on, pick up. After the tone. Pick up, Raj. So sorry, sweetheart. I was in a meeting. Raj, What happened? तुम जल्दी चले आओ यहाँ पर. Okay, okay, wait. I'm coming. मैं आ रहा हूँ. ये लो, दवाई खा लो. डोंट वरी, डॉक्टर ने कहा है कि स्ट्रेस रिलीवर्स लेते ही सब ठीक हो जाएगा. और हाँ, कल से नो स्ट्रेस और नो काम. ओके? स्वाति, मुझे एक बात बताओ, मैं इतना किसके लिए करता हूँ? तुम्हारे लिए. तो तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो ना. फ्रेंड्स बनाओ, शॉपिंग करने जाओ, जिम ज्वाइन करो, पार्टीज दो, डू व्हाटएवर यू लाइक. और इसके बावजूद अगर तुम्हें मुझसे कुछ शेयर करना है तो मैं हूं ना, तुम्हारा अपना 24/7 काउंसलर एंड हीलर. राइट. स्वाति, स्वाति, क्या हुआ? It's me. इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों आ गए? कोई परेशानी तो नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं है. फाइल के बहाने अपनी ब्यूटीफुल वाइफ से मिलने आया. कुछ गलत किया क्या? बाय द वे, यू आर लुकिंग नाइस एज यूजुअल. थैंक्स. कहीं बाहर गई थी? हाँ, मैं वो पूल साइड गई थी किताब पढ़ने. वेरी गुड. यूं बाहर का एनवायरनमेंट ये सब रूटीन बन जाएगा. गुड फॉर यू. एक सेकेंड ना. मिस्टर भट्टी. हाँ मिस्टर भट्टी. या आई एम ऑन द वे. स्टक इन ट्रैफिक. Yeah, I'll be there as soon as possible. Okay, bye. I have to go. Bye. कौन है? नहीं, बस सब्जी खरीदने गई थी. हाँ, तुम्हें क्यों लेट होने वाला है? क्या काम है? राज, तुम जल्दी घर आ जाओ प्लीज. आ जाऊंगा बाबा, डोंट वरी. नहीं. स्वाति, हेलो. हेलो. कहाँ खो गई? सॉरी, वो पता नहीं, ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पुकारा. मेरे दिल की आवाज पुकार रही है तुम्हें. नहीं राज, ये मेरा वहम नहीं है. स्वाति, फिर से कोई मेरा पीछा कर रहा है. राज, नहीं तुम
प्लीज जल्दी घर आ जाओ, प्लीज, मुझे डर लग रहा है। आ रही हूँ। कौन? कौन है? हेलो? क्या हुआ मिसेस स्वाति? आप कौन? मिसेस सेठ, मैं आपके ऊपर वाले फ्लोर पर रहती हूँ। मुझे नीचे गार्ड ने बताया कि आप लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट किया है, इसीलिए मिलने चली आई। खीर, जैसे जान पहचान जी। थैंक्स। आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हैं? वो फ्लैट। वो फ्लैट तो पिछले 5 साल से बंद है। वो क्या है ना, वहाँ पर जो लोग रहते थे ना, उनके बेटे ने सुसाइड कमिट कर लिया था, फिर वो यहाँ से छोड़कर चले गए। आई एम सो सॉरी। आप आइए ना, अंदर आइए। नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है, मार्केट जाना है। राज उठो, उठो राज, राज जल्दी उठो, उठो जल्दी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या हुआ स्वाति? चूड़ियों की आवाज, ये तो बढ़ती जा रही है, मेरी मुझे नींद नहीं आ रही है। रिलैक्स, कोई आवाज नहीं आ रही। विंडचाइम की आवाज आ रही। विंडचाइम की नहीं राज, ये चूड़ियों की आवाज है। रिलैक्स रिलैक्स, मैं देखता हूँ। कोई नहीं है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया। शायद तुम्हें कोई बुरा सपना आया है। ओह गॉड राज, मैं पागल हो जाऊंगी। स्वाति रिलैक्स, सो जाओ, सो जाओ। My God, तू! I can't believe this. तू कब आई बॉम्बे? चल आना है। देख, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये सब तेरा वहम भी तो हो सकता है। तू बेकार में परेशान हो रही है, ये सब सोचना छोड़ दे। नहीं यार, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कोमल उस घर में, वहां पर कोई है, कुछ है जो पता नहीं, मेरा वहम तो नहीं। कभी कभी तो मुझे ही लगता है कि मैं बहुत ज्यादा तो नहीं सोच रही, पर पता नहीं कोमल, जिस पास्ट को मैं 3 साल पहले भुला चुकी थी, वो सडनली आज डर बनकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। देख स्वाति, तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे राज जैसा अच्छा हस्बैंड मिला है। और तेरी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि राज तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, है ना? तो मेरी मान, तू राज को सब कुछ बता दे। आई थिंक ही विल अंडरस्टैंड। नो कोमल, आई डोंट थिंक सो। आई मीन, राज मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज शादी के 3 साल बाद उन्हें ये बात बताना, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। देख स्वाति, शादी की नींव विश्वास पर टिकी होती है। अगर राज तुझसे प्यार करता है तो
तो वो तेरी बातों को समझेगा भी। मुझे नहीं लगता कि तुझे कुछ छिपाना चाहिए। स्वाति और राज को कैलिफोर्निया से मुंबई आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि स्वाति के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। उसे लगता था कि हर वक्त कोई उसका पीछा कर रहा है, यहाँ तक कि घर के अंदर भी कोई उस पर नजर रख रहा है, लेकिन उसे अब तक कोई दिखाई नहीं दिया था। राज को लगता था यह सब स्वाति के मन का वहम है, लेकिन गौरतलब बात यह थी कि मुंबई के साथ स्वाति का अतीत जुड़ा हुआ था, जिससे राज बेखबर था। राज को खो देने के डर से स्वाति उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिर मुंबई से स्वाति का ऐसा कौन सा रिश्ता था? अपने अतीत से इतना घबरा क्यों रही थी वो? और ऐसा कौन सा राज था जिसके बेपर्दा होने से स्वाति को यह डर था कि राज उससे रिश्ता ही तोड़ लेगा? स्वाति, स्वाति, तुम यहाँ हो तो Relax. बेडरूम में कौन है? What? हाँ, ओके, रिलैक्स। अंदर कोई है, बेडरूम में कोई है। आओ देख, आओ, आओ मेरे साथ। यहाँ 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 राधा। रिलैक्स, रिलैक्स, मैं देखता हूँ, ओके? कोई नहीं है। Raj, I'm telling you, there was a man here. मैंने अपनी आंखों से देखा. I know it. सिर्फ मैं हूँ तुम्हारे साथ, I saw it. मैं देखा. कोई नहीं है। रिलैक्स। मैंने आपके सारे रिपोर्ट्स चेक कर लिए हैं। एवरीथिंग इज ऑल राइट इन योर रिपोर्ट। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तुमने मुझे बताया था कि तुम पेंटिंग्स में शौक रखती हो, तो फिर दोबारा से पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दो। क्या तुम प्लीज 2 मिनट बाहर वेट करोगी? मैं राज से कुछ बात करना चाहती हूँ। बताइए राज, ये सब कब से हो रहा है? अप्रॉक्स 15 डेज, जब से मुंबई शिफ्ट हुए। क्या आपने कभी किसी को उसका पीछा करते हुए देखा है या कोई आवाज सुनी है? नो डॉक्टर, टेंशन तो मुझे इस बात की है कि ये सब मुझे क्यों नहीं सुनाई देता, सिर्फ स्वाति को ही क्यों सुनाई देता है। अगर सच में उसका कोई पीछा कर रहा है तो आपको पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए, और अगर ऐसा है नहीं तो फिर आपकी वाइफ को एंजाइटी है जिसमें वो चीजें इमेजिन कर रही है। ये एक स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है जिसमें वो इस हद तक बढ़ जाएगी कि खुदकुशी कर ले। आपको उसको कम से कम अकेला छोड़ना है। ओके डॉक्टर। स्वाति, स्वाति, क्या हुआ स्वाति? ओके, मैं देखता हूँ, रिलैक्स, ओके, मैं देखता हूँ। स्वाति, मैंने बालकनी में देखा, हाँ कोई नहीं। तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं राज, कोई मेरा गला दबा रहा था। मैंने कोई सपना नहीं देखा है, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है राज। Just relax, please. आओ मेरे साथ, आओ। साहब, ये आदमी आपकी बालकोनी से कूद रहा था तो हमने पकड़ा। ये तो वही है। He was trying to strangle me. ये इंसान मुझे मारना चाहता है। मैंने तुमसे कहा था मेरा वहम नहीं है। This man is trying to kill me. मैं देख, आप इसे पकड़ के रखिए। मैं देखता हूँ, रिलैक्स। मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ साहब। सच बता,
वहां क्या कर रहा था? ये बात सच है साहब कि मैं ही मैडम को परेशान कर रहा था। सच कह रहा हूँ साहब, सच कह रहा हूँ। वो आज से कुछ 20 दिन पहले साहब मुझे मेरे घर के पास एक चिट्ठी मिली साहब। उसमें लिखा था साहब कि मैं उस आदमी के लिए काम करूंगा तो मुझे बहुत पैसे कैश में मिलेंगे साहब। एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ साहब। 6 महीने से घर से पैसे मंगवा के अपना गुजारा कर रहा था साहब। सोचा ये एक एक्टिंग है। रोज सुबह मेरे घर के बाहर मुझे एक एनवलप में एक लेटर और कुछ कैश मिल जाया करता था साहब। मेरा काम सिर्फ मैडम को डराने का था साहब। आज मुझे लेटर में कहा गया था कि मैडम को इस हद तक डराओ कि उसे लगे कि वो मरने वाली है साहब। मैंने सिर्फ पैसों के लिए। लक्ष्य ठेव, अगर तेरी बात झूठ निकली ना, इसी जेल में सड़ा दूंगा, समझा? तू अपना ध्यान रख, ठीक है? अरे आओ, कुछ पता चला? लॉकअप में है, इंक्वायरी चल रही है, पर अब परेशानी की कोई बात नहीं है। अरे मैं तो बताना भूल ही गई, ये मेरी कॉलेज के दिनों की बेस्ट फ्रेंड है कोमल। हाय। एक्चुअली हमारी शादी हुई थी तो ये पेरिस में थी, इसीलिए आप दोनों मिल नहीं पाए। कोई बात नहीं, वैसे भी इनके बारे में इतना सुना है कि लगता नहीं कि मैं राज को पहली बार मिल रही हूँ। ओह रियली? थैंक यू। आप लोग बातें कीजिए, I'll be right back. Bye. स्वाति, कितनी लकी है तू। राज कितना अच्छा हस्बैंड है। तुझे तो खुशी से फूले नहीं समाना चाहिए। देख अपनी हालत, कैसे बीमार बन के बैठी है। No ways, you'll have to have breakfast. Come on. Oh, कुछ तो शर्म करो, पाई देख लीजिए। हाँ वरुण, yeah, I'll be there as soon as possible. On the way. Bye. ये लीजिए। Thank you. You take ये खाइए। Bye. Bye bye. Bye. मेरी कार की कीज तो दो। ये रही तुम्हारी कार की कीज। कम ऑन। बाय। बाय बाय। राज, ये राज भी ना पहचाना? तुम्हारी फेवरेट बनारस की हरी चूड़ी। तुमने जिद की थी ना, तुम्हारे लिए स्लीपर क्लास में जाकर लाया। याद है या ये भी भूल गई? ये तो बस शुरुआत है। इस बार तो तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। तू सब कुछ बता दे राज को उसके बारे में, कुछ मत छुपा। नहीं कोमल, I don't think so. I think I'll have to handle all this. सिर्फ पता करके मुझे इतना बता दे कि वो रहता कहाँ है। प्लीज कोमल। एक मुसीबत खत्म हुई नहीं कि अब स्वाति का अतीत उसके सामने आफत बनकर खड़ा हो गया। कौन था ये शख्स जो अब स्वाति की जिंदगी में दाखिल हुआ था और क्यों वो स्वाति पर अपना हक जता रहा था?
आखिर क्या रिश्ता था स्वाति के साथ उसका, और स्वाति इतनी सहमी हुई क्यों थी? क्यों वो हर बात अपने पति से छिपा रही थी? राज इस सब से बेखबर था। क्या स्वाति राज से अपनी कोई भूल छिपा रही थी, या उसे वाकई अपने पति को खो देने का डर था? हर गुजरते पल के साथ ये सारे सवाल बेहद बड़े होते जा रहे थे, और साथ ही बढ़ती जा रही थी इस अनजान शख्स की हिमाकत। आज पीठ शर्ट निकाल देना। हाँ मुझे पता है, मैं वही कर रही हूँ। याद है ना, आज ब्लैक सूट पहनना है। हाँ हाँ मुझे सब पता है, तुम आ जाओ, सब रेडी हो जाएगा। राज देखो, तुम्हारी जो अचानक या 3 साल में शक्ल भी भूल गई तुम। अर्जुन, तुम चले जाओ यहाँ से। क्यों किया मेरे साथ तूने ऐसा? देखो अर्जुन, मैं तुम्हें सब बताने के तैयार हूँ, ठीक है? मैं तुमसे बाद में मिलकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन तुम फिलहाल यहाँ से जाओ। चला जाऊं उस बार की तरह। तुमने ही कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी बाद में, फिर कभी नहीं आई। आज मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। आज मैं तुम्हारे पति को सब कुछ सच सच बता ही के जाऊंगा। अर्जुन, अर्जुन तुम यहाँ से जाओ प्लीज, मेरा संसार मत बिगाड़ो प्लीज, प्लीज यहाँ से चले जाओ अर्जुन, प्लीज जस्ट गो। बाती वो what the hell? ये कैसे हुआ? रिलैक्स, रिलैक्स, होता है। Are you okay? होता है, रिलैक्स। तो अर्जुन का संबंध स्वाति के अतीत से था, मगर यह संबंध था क्या? आने वाले कुछ दिन स्वाति के लिए बेहद खौफनाक थे, क्योंकि अर्जुन लगातार उसका पीछा कर रहा था। स्वाति जहां भी जाती, अर्जुन साई की तरह उसके साथ साथ वहां पहुंच जाता, और फिर उसने ब्लैकमेल करके स्वाति को मिलने के लिए बुलाना शुरू कर दिया, और ऐसा ना करने पर वो उसके पति राज को सब कुछ बताने की धमकी देता। लिहाजा अपने पति के प्यार और उसे खो देने के डर से मजबूर स्वाति उससे मिलती थी, लेकिन वो अब भी राज को सब कुछ बता देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। राज को खो देने का डर उसे हमेशा रोक देता, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता? क्योंकि हर परिस्थिति का कोई ना कोई अंत तो निश्चित होता है। Oh my God, this is so beautiful. राज कहाँ हो तुम? हैप्पी एनिवर्सरी। राज, छुपने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज ब्यूटीफुल। राज, जल्दी से बाहर आ जाओ। हैप्पी एनिवर्सरी राज। मुझे तो लगा था कि तुम भूल गए। मैं कैसे भूल सकता हूँ स्वाति? तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आज का दिन तो याद है ना तुम्हें? आज ही के दिन तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर अपने पति के पास चली। मैं पूछता हूँ क्या कसूर था मेरा? ओह गॉड अर्जुन, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, कसूर हालात का था। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मेरे डैड ने मेरी शादी फिक्स कर दी थी राज के साथ। राज उनके दोस्त का बेटा था, और डैड को लगता था कि सिर्फ राज ही मुझे खुश रख पाएगा। वो हमारी शादी नहीं होने देना चाहते थे अर्जुन, और डैड का कैंसर भी लास्ट स्टेज पर था। यहाँ की बात नहीं टाल सकती थी। तो अब क्या मजबूरी? देखो स्वाति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम चलो मेरे साथ, मैं आज तुम्हें लेने आया। तुम नहीं जानती एक एक पल सदियों की तरह बिताया। 3 साल तुम्हारे बगैर मैंने कैसे गुजारे ये मैं ही जानता हूँ। तुम चलो मेरे साथ। Are you out of your mind, अर्जुन? वो तो पास्ट था। मैं शादीशुदा हूँ और राज के साथ बहुत खुश हूँ। खुश? देख स्वाति, अगर आज तू मेरे साथ नहीं चली ना, तो मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखो अर्जुन, तुम कुछ ऐसा वैसा नहीं करोगे, समझे? प्लीज अर्जुन, मैं राज को नहीं छोड़ सकती, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ प्लीज। वाओ,
मुझे लगा कि तुम्हें याद नहीं होगा। और देखो ना, सरप्राइज तो मैं देना चाहता था और कमाल है कि मुझे ही सरप्राइज मिल गया। हैप्पी एनिवर्सरी। मैं अपनी एनिवर्सरी कैसे भूल सकती थी राज? थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे ढेर सारी खुशियां देने के लिए। हेलो, कहाँ ध्यान है? Your hubby is in front of you. Relax. मैं 2 मिनट में फ्रेश होके आता हूँ। राज, राज मुझे डर लग रहा है, जल्दी बाहर आओ। रिलैक्स। लगता है फ्यूज उड़ गया, मैं अभी चेक करके आता हूँ। ओके, जस्ट रिलैक्स। जल्दी आओ। क्या हुआ राज भाई साहब, आपके फ्लोर की लाइट चली गई क्या? ये लीजिए, आ गई लाइट। कॉन्ग्रेचुलेशन। कल स्वाति मिली थी मुझे वॉक पर, बता रही थी कि आपकी शादी की सालगिरह है। तो भाई मैंने सोचा मैंने नया नया केक बनाना सीखा है, तो क्यों ना आप दोनों को ही सबसे पहले केक गिफ्ट कर दूं। That's so sweet of you. Please come. आइए। अच्छा जी, आइए। चल। स्वाति देखो कौन है। स्वाति! 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 क्या प्यार इतना स्वार्थी, इतना खूंखार हो सकता है? क्या प्यार में कोई शख्स इस कदर गिर सकता है कि किसी की जान ही ले ले? जी नहीं, इस हद तक जाने वाला इंसान प्रेमी नहीं हो सकता, बल्कि वो प्यार के नाम पर सिर्फ अपना फितूर, अपना पागलपन ही जीता है। स्वाति भी शायद ऐसे ही एक पागलपन की शिकार हो चुकी थी। स्वाति की मौत हो चुकी थी, लेकिन सवाल यह था कि उसे मारा किसने? क्या वो वाकई किसी जुनूनी आशिक के पागलपन की शिकार हुई थी, या फिर उसकी हत्या के पीछे कोई और राज था? यह सवाल पुलिस की तफ्तीश का इम्तिहान लेने वाला था। जब मैं राजी के साथ घर पहुंची तो मैंने देखा स्वाति की लाश फर्श पर पड़ी थी। आपको किसी पे शक? पता नहीं ऑफिसर, स्वाति का कातिल कौन है। स्वाति को लगता था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसके पकड़े जाने के बाद भी स्वाति का दिमाग इलाज चल रहा था, क्योंकि उसे फिर से लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तरह तरह की बातें सोच रही थी, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि उसे अकेला मत छोड़ना, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी, खुदकुशी भी। उसे लगता नहीं था एक्चुअली कोई उसका पीछा कर रहा था। इंस्पेक्टर, व्हाट? हाँ राज, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि अगर वो तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताएगी तो तुम उसे छोड़ दोगे। अर्जुन कटियाल नाम था उसका, फाइन आर्ट्स में हमारा क्लासमेट था। स्वाति और उसका अफेयर चल रहा था। स्वाति अच्छी तरह से जानती थी कि चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, लेकिन उसके डैड उन दोनों के रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। इसलिए उसने कभी अंकल को बताया भी नहीं। फिर जब अंकल को कैंसर हुआ तो जल्दबाजी में उन्होंने स्वाति और तुम्हारी शादी कर दी। स्वाति पूरी तरह से तुम्हारी हो गई राज। She forgot everything about her past. फिर जब तुम लोग मुंबई आए तो शायद अर्जुन को कहीं से पता चल गया होगा। उसने एक बार फिर स्वाति का पीछा करना शुरू कर दिया। उसे बहुत परेशान किया, डराया, धमकाया, उसके साथ भाग चलने के लिए भी कहा, लेकिन वो तुम्हें खोना नहीं चाहती थी राज। तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो तुम्हें छोड़कर नहीं गई। और शायद इसीलिए अर्जुन ने उसकी जान ले ली।
सर, घटनास्थल पर हमें 4 लोगों के पैरों के निशान मिले। तुम जाओ। इसका मतलब वहां स्वाति और राज और मिसेस सेठ के अलावा भी कोई था। कोमल जी, ये अर्जुन का कोई पता ठिकाना मिल सकता है? फेडरल रोड के हडसन बार। है सर। जरा फोटो ला बगा। पहचान तो इसे? अर्जुन है ये सर। अभी कहाँ मिलेगा? सर अभी 2 घंटे में उसका फ्लाइट है, शायद एयरपोर्ट गया होगा। चला। हेलो कंट्रोल रूम। मैं उससे बहुत प्यार करता था इंस्पेक्टर। 3 साल तक मैंने उसका इंतजार किया था, दीवानों की तरह कहां कहां नहीं ढूंढा उसे। और जब वो मुझे मिली तो मैं उसे कैसे जाने देता। वो सिर्फ मेरी हो सकती थी और किसी की नहीं। इसीलिए तूने उसे मार दिया ना? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने उसे नहीं मारा है। मैं मानता हूं कि मैं उस रोज उसके घर पे था, उसे अपने साथ ले जाने के लिए उसे मजबूर किया था, मैंने उसे धमकी भी दी थी, पर मैंने उसे नहीं मारा। मैंने शादी को नहीं मारा है। जब मैंने देखा कि वो अपने राज के साथ बहुत खुश है, चला गया मैं वहां से दुबई के लिए। देख, सच बता सांग, जिस आदमी को स्वाति के पहले पीछे लगाया था, हाँ, वो भी तो तेरा ही भेजा हुआ था ना? हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने किसी आदमी को स्वाति की एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, कुछ बात है जो मैं आपको बताऊं तो शायद आपको मदद हो असली कातिल तक पहुंचने में। ये वक्त दे। ये वाला बंद जमा करो इसको भी। ठीक है साहब। ऑफिसर, ये सब क्या हो रहा है? What's happening? तुझे तो अर्जुन के बारे में कुछ नहीं पता था ना? फिर ये पिक्चर तुम्हारे घर में आए कैसे? तुम्हारे नाम पे पोस्टेड ये लेटर कैलिफोर्निया के एड्रेस पर अर्जुन ही भेजता था ना? हाँ, देख, सच बोल, नहीं तो मुझे सच बोलवाना आता है। देख, सच बोल, अर्जुन और स्वाति के बारे में तू पहले से जानता था ना? हाँ, सब जानता था। सब जानता था मैं अर्जुन और स्वाति के बारे में। मेरे मुंबई आने से 1 महीने पहले अर्जुन मुझे खत भेजता था मेरे ऑफिस के एड्रेस पर। उसमें कई तरह की पिक्चर्स थी और कुछ पिक्चर्स तो ऐसी कि मैं हैरान हो गया। हैरान हो गया मैं कि स्वाति ने मुझसे ये क्यों छुपाया। मैं सच जानना चाहता था। सोचा स्वाति से पूछ लूं, लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं सामने से उसे सवाल करूंगा तो पहले जैसा प्यार नहीं रहेगा। फिर मैंने प्लान बनाया कि मैं मुंबई जाऊंगा और इसीलिए मुंबई का प्रोजेक्ट मैंने टेक ओवर किया। यहाँ आने के बाद स्वाति ने मुझे कुछ नहीं बताया। स्वाति, और इसलिए मैंने उसके पीछे एक आदमी लगाया। हिजाज के बैंक रिकॉर्ड से मुझे पता चला कि उसे पैसों की सख्त कमी है। उसे मैंने यही खत भेजा और साथ में कई पैसे। और ये सब प्लान मैंने इसलिए बनाया ताकि ये प्लान फेल भी हो तो वो इल्जाम मुझ पर ना आए। कह रहे इतना प्यार करता था अपनी बीवी से? बोल! नहीं इंस्पेक्टर, काफी दिन निकल गए लेकिन स्वाति ने मुझसे कुछ नहीं बताया। इससे पहले कि मैं कुछ और प्लान करता हिजाज पकड़ा गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि स्वाति उसके बाद अजीब सा बिहेव करने लगी। पता नहीं क्या क्या सोचती थी वो। मुझे कुछ डाइसी लगा और इसीलिए मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया। उसने मुझे ये पिक्चर्स दिखाई। देखिए आप, इसमें इसकी और स्वाति की पिक्चर्स है। स्वाति मेरे पीछे इससे मिलने जाती थी। शी वॉज मेकिंग अ फूल ऑफ मी। और हद तो उस दिन हो गई थी, हमारे एनिवर्सरी वाले दिन। हम सेलिब्रेट कर रहे थे। मेरे वहां होते हुए भी मैं उसके लिए वहां नहीं था। हेलो, क्योंकि वो इसे देख रही थी। पर्दे के पीछे छुपा हुआ था ये।
देख लिया था मैंने इसे। आई couldn't take it anymore. बस बहुत हो गया। और इसीलिए मैंने एक फाइनल प्लान बनाया। मैं बाथरूम में गया और मैंने शॉर्ट सर्किट, लाइट चली गई। फिर मैं किचन में गया और वहां से नाइफ ली। Yes, I killed her. And I have no regrets. क्योंकि ऐसी बेवफा बीवी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। आता तो तू गेलास, टाक आतमध्ये। तूने स्वाति को मार डाला, उसने तेरे लिए मुझे ठुकराया और तूने उसी की जान ले ली। तो अब मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ मुझे, छोड़। स्वाति की हत्या के जुर्म में राज को आईपीसी की धारा 302 के तहत 50,000 रुपए जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ अर्जुन को स्वाति का पीछा करने, उसे धमकाने और ब्लैकमेल करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 354D के तहत 10,000 रुपए जुर्माना और 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। राज का शक उसे ले डूबा। उसके एक शक ने उसकी बसी बसाई दुनिया उजाड़ी। राज अपनी उस पत्नी पर विश्वास नहीं कर पाया जिसने उसके लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। स्वाति की गलती बस इतनी थी कि वो राज से बेइंतहा प्यार करती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अपना अतीत छिपाना उसे इतना महंगा पड़ेगा। दोस्तों, इस घटना से यही सीख लें कि हम सबको वर्तमान में जीना चाहिए और अपने प्रियजनों, खासकर अपने जीवन साथी से कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। याद रखिए, किसी भी गलतफहमी और शक का सिर्फ एक ही इलाज है, खुले और ठंडे दिमाग से बातचीत। क्योंकि एक गलतफहमी कभी कभी बहुत बड़ी गलती को बुलावा दे जाती है, जिसकी भरपाई अक्सर नामुमकिन हो जाती है। इसीलिए आपसी रिश्तों में महसूस होने वाली कड़वाहट को फौरन बातचीत के जरिए दूर करिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।